कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो कभी जमीन पर थी, जहां इंसान हंसते थे, शिकार करते थे, अपने औजार बनाते थे और जीवन जीते थे। लेकिन आज वह दुनिया समुद्र की गहराइयों में सो रही है। समय ने उसे नहीं मिटाया, बल्कि पानी ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी खोज की कहानी में जिसे वैज्ञानिक स्टोन एज अटलांटिस कह रहे हैं। यह कहानी है डेनमार्क के समुद्र के नीचे छिपे एक 8000 साल पुराने इंसानी शहर की। ये कोई मिथक नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये इतिहास है जो अचानक हमारे सामने समुद्र की खामोशी से उभर आया है। डेनमार्क की आरहुस खाड़ी आज शांत दिखाई देती है। लहरें आती हैं, चली जाती हैं, मछलियां तैरती हैं और इंसान ऊपर की दुनिया में अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। लेकिन इसी शांत पानी के नीचे एक पूरी सभ्यता सोई हुई थी। एक ऐसी सभ्यता जो तब बसी थी जब दुनिया बर्फ के युग से बाहर निकल रही थी, जब आखिरी हिमयुग समाप्त हो रहा था और विशाल बर्फ की चादरें पिघल रही थीं। जैसे जैसे बर्फ पिघली, समुद्र का स्तर बढ़ता गया। धीरे धीरे निर्दयता से पानी ने जमीन निगलनी शुरू कर दी और एक दिन ये छोटा सा शहर समुद्र के नीचे हमेशा के लिए डूब गया। लोगों को शायद पता भी नहीं था कि उनका घर, उनकी दुनिया इतिहास बनने वाली है। हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं आईं गईं, राज्य बने, मिटे, लेकिन यह शहर समुद्र की गहराई में बिल्कुल वैसा ही ठहरा रहा। वैज्ञानिक जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इसे टाइम कैप्सूल कहा। क्यों? क्योंकि समुद्र के नीचे ऑक्सीजन नहीं थी, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ सड़न नहीं होती, वहाँ समय रुक जाता है। पानी ने इस शहर को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे सुरक्षित कर लिया। जब पुरातत्वविदों ने केवल 530 वर्ग फुट के छोटे से क्षेत्र की खुदाई की, तो जो मिला वह चौंका देने वाला था। पत्थर के औजार, तीखे तीरों की नोकें, जानवरों की हड्डियां और लकड़ी का एक टुकड़ा जो शायद कोई औजार था। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, ये इंसानों की कहानियां थीं। ये इस बात का प्रमाण थीं कि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, बल्कि संगठित जीवन जीते थे। वे शिकार करते थे, औजार बनाते थे, समुद्र के किनारे अपनी जरूरतों के अनुसार डलते थे। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट पीटर मो एस्ट्रप कहते हैं, ये जगह ऐसी है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। सोचिए, अगर ये पत्थर बोल पाते, अगर ये औजार अपनी कहानी सुनाते, तो हमें क्या पता चलता? वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे अब भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। शायद मछली पकड़ने के जाल, हार्पून, लकड़ी की नावों के अवशेष या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी और भी चीजें। ये खोज हमें बताती है कि मेसोलिथिक युग के इंसान कैसे रहते थे, वे क्या खाते थे, कैसे शिकार करते थे, और सबसे जरूरी, जब दुनिया बदल रही थी, जब समुद्र बढ़ रहा था, तो वे कैसे खुद को डाल रहे थे। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य का संकेत भी है। आज जब समुद्र का स्तर फिर से बढ़ रहा है, जब तटीय शहर खतरे में है, तो 8000 साल पुरानी ये सभ्यता हमें एक सबक देती है। ये खोज 6 साल की मेहनत का परिणाम है। करीब $22.5 मिलियन की लागत से वैज्ञानिक बाल्टिक और नॉर्थ सी के समुद्र तल की खोज कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है उत्तरी यूरोप में डूब चुकी पाषाण युग की बस्तियों को ढूंढना। इस गर्मी वैज्ञानिक 26 फीट गहराई तक गए। उन्होंने एक खास अंडर वाटर वैक्यूम का इस्तेमाल किया ताकि नाजुक वस्तुएं बिना नुकसान के बाहर लाई जा सकें। हर इंच को स्कैन किया गया, हर टुकड़े को ध्यान से जोड़ा गया, जैसे कोई टूटा हुआ सपना फिर से जोड़ा जा रहा हो। आने वाले समय में वैज्ञानिक नॉर्थ सी में 2 और जगहों की खुदाई करेंगे। यह और भी मुश्किल होगा, तेज लहरें, ठंडा पानी और खतरनाक परिस्थितियां। लेकिन जान की खोज कभी आसान नहीं होती, क्योंकि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, वह इतिहास है, वह स्मृति है, वह इंसान की पहली कहानियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और हर खोज के साथ हम अपने आप को थोड़ा और समझ पाते हैं। ये स्टोन एज अटलांटिस हमें याद दिलाता है कि इंसान हमेशा बदलता रहा है, अनुकूलन करता रहा है, और तब भी जीवित रहा जब पूरी दुनिया बदल रही थी। शायद यही वजह है कि हम आज भी यहाँ हैं। और शायद समुद्र के नीचे सोई हुई ये सभ्यता हमसे कुछ कहना चाहती है। इतिहास को समझो ताकि भविष्य को बचा सको। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि समुद्र के नीचे अब भी अनगिनत कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। कभी ये धरती बोलती थी,
कभी यहाँ भी सांसें थी, जहाँ पत्थरों में सपने थे और राग में उम्मीदें थी। लहरों ने ओढ़ी चादर जब डूब गया हर एक निशान, पर मिट न पाई वो कहानी जो लिख गया इंसान। पानी ने सब छुपा लिया, पर सच को डूबो ना पाया। समय वहीं ठहर गया जहां इतिहास सो पाया। समुद्र के नीचे सोया समय, खामोशी में भी करता